जय हिंद साथियों, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है सिंड्रोम क्या है। आज हम इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। सिंड्रोम जो ये टॉपिक है ये गुणसूत्र का एक टॉपिक है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो गुणसूत्र पर बनाया था। ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, जिससे आपको ये कंप्लीट टॉपिक समझ आ जाएगा। गुणसूत्र क्या है ये भी समझ आ जाएगा और सिंड्रोम क्या है, इन दोनों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में हम साथ में ये भी जानेंगे कि क्यों किसी महिला के अंदर बांझपन आ जाता है, क्यों किसी महिला के अंदर बौनापन आ जाता है और क्यों किसी पुरुष के अंदर नपुंसकता आ जाती है। इन सबके कारण आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो करते हैं शुरुआत। देखिए प्यारे बच्चों, सिंड्रोम हमारे को एग्जाम की दृष्टि से 4 प्रकार के सिंड्रोम पढ़ने हैं। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। ये चारों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो डाउन सिंड्रोम है। इससे बहुत बार प्रश्न उठा लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंड्रोम की परिभाषा क्या है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, एक एक सिंड्रोम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सिंड्रोम क्या किसे कहते हैं, तो गुणसूत्रों में होने वाले अनियमित प्रभावों को ही सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम एक प्रकार की बीमारी है गुणसूत्रों से संबंधित। यानी जब हमने गुणसूत्र पढ़ा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि शरीर के अंदर यानी मानव के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। वैसे तो अलग अलग जीवों में अलग अलग गुणसूत्र होते हैं, लेकिन मानव के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। इन 46 गुणसूत्रों में अगर गुणसूत्र 47 हुए तो भी दिक्कत और 45 हुए तो भी दिक्कत। अगर 47 हुए तो भी सिंड्रोम, 45 हुए तो भी सिंड्रोम। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर गुणसूत्र कितने रहने चाहिए, तो 46 गुणसूत्र रहने चाहिए भी, है ना। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो बस सिंपल सी बात ध्यान रखो भी गुणसूत्रों के अंदर जब बढ़ोतरी हो या घटोतरी हो उसको क्या कहा जाता है, सिंड्रोम कहा जाता है। ये एक प्रकार की बीमारी है गुणसूत्रों के अंदर होने वाली। अब अपने को 4 प्रकार के सिंड्रोम पढ़ने हैं। उनमें से जो सबसे पहला सिंड्रोम है वो कौन सा सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम केवल महिला थे, बड़ा खतरनाक हो रहे, बड़ा गोरू देखने लग रहे हो सर जी। तो देखो प्यारे बच्चों, इस तरफ ध्यान नहीं देना है। ये मुस्कुराहटें लेके बैठ जाती है। हमारे को लाल पीला हरा नहीं करना है, अपने को क्या बनना है, जो हमारा लक्ष्य है हमारे को वही बनना है। इसलिए इस तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, अपने पढ़ाई की ओर ध्यान दो भाई। बड़े बड़े राजा महाराजा भी मिट्टी में मिल गए तो अपने तो है ही क्या भाई। तो देखिए 4 प्रकार के सिंड्रोम में से सबसे पहला जो सिंड्रोम है वो है टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम केवल महिला में पाया जाता है। ये देख लो भी केवल महिला में पाया जाता है। इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है, 45 रह जाती है, बल्कि होनी कितनी चाहिए, 46 होनी चाहिए। अब आपको पता है कि एक गुणसूत्र कम, इसका मतलब एक अंग कम बनेगा। अब वो कौन सा अंग कम बनेगा वो गुणसूत्र निर्भर करेगा भी, है ना। तो देखो भी इससे होने वाले प्रभाव, गुणसूत्र तो 45, लेकिन इससे होने वाले प्रभाव कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर महिला के अंदर बांझपन आ जाता है। बांझपन का मतलब होता है महिला बच्चे पैदा नहीं कर सकती। एक बात ध्यान रखना बच्चों कि महिला के बच्चे न होने के बहुत सारे कारण हैं। उसके महिला के बच्चे न होने का कारण फलोपियन ट्यूब भी हो सकता है, गर्भाशय में दिक्कत भी हो सकती है, बहुत कारण है जिससे महिला के बच्चे नहीं होते। उन सब में से एक कारण यह भी हो सकता है कि उसके अंदर टर्नर सिंड्रोम पाया गया होगा। याद रखना, कहीं आप ऐसे सोचने लग जाओ हो हमारे पड़ोसन के बच्चा नहीं है, इसका मतलब इसमें टर्नर सिंड्रोम है। नहीं, हो सकता है लेकिन आप दावे से नहीं कह सकते हो। याद रखना, कारण हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर नहीं कह सकते जब तक डॉक्टरों से उसकी जांच न हो जाए। तो ध्यान रखना भी टर्नर सिंड्रोम से क्या प्रभाव पड़ता है, बांझपन आ जाता है। अगर किसी महिला में टर्नर सिंड्रोम है तो उसके बच्चे नहीं होंगे भी, क्योंकि उसके अंदर एक गुणसूत्र ही कम है ना। तो ध्यान रखना भी। और इससे महिला के अंदर बौनापन, देखो हाइट वगैरह भी रुक जाती है। भी देखो कि छोटी सी बच्ची लग रही है ना, इसकी हाइट, लेकिन इसकी एज बहुत है अभी, लेकिन हाइट रुक गई है अभी, किसी कारणवश हाइट रुक गई। कौन से सिंड्रोम के कारण, तो देख लो भी कारणवश कौन सा है, यही है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। और इससे क्या होता है, महिलाओं का शरीर अविकसित होने लग जाता है। प्रश्न पूछेगा कि टर्नर सिंड्रोम किसमें पाया जाता है, तो केवल महिलाओं में पाया जाता है, या केवल महिलाओं में पाए जाने वाला सिंड्रोम कौन सा है, तो याद रखना टर्नर सिंड्रोम। आगे वाला जो सिंड्रोम है वो कौन सा है, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। देखो
टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में, तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है वो केवल किसमें पाया जाता है, तो पुरुषों में पाया जाता है। इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है, हालांकि होनी कितनी चाहिए, 46। अब आपको पता है कि अगर गुणसूत्र बढ़े तो इसका मतलब एक अंग बढ़ेगा। सर बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, आपने ये बात बताई थी। तो यहां पे गुणसूत्र कितने, 47, इसका मतलब एक अंग बढ़ेगा, याद रखना। इससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर ये सिंड्रोम पाया जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव पड़ता है कि उसके अंदर नपुंसकता आ जाती है, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता। पैदा बच्चे मतलब वो उसका जो वीर्य होता है वो काम का नहीं होता है। उसके जो वीर्य बनता है, उस वीर्य तो बनेगा, कभी बनता ही नहीं है, बनेगा तो भी उसके अंदर वीर्य के अंदर वो क्षमता नहीं रहती कि वो बच्चे को जन्म दे दे। उसके जो लिंग होता है वो छोटा रह जाता है, ये लिंग पर प्रभाव डालता है। उस लिंग छोटे के कारण क्या होता है, शरीर की पूरी गड़बड़ाहट हो जाती है, और इससे पुरुषों के अंदर बंधपन भी आ जाता है। बंधपन से क्या होता है कि पुरुष के अंदर जो कुछ हरकतें होती है और कुछ एक्टिविटी होती है वो महिला जैसी हो जाती है। आपने देखा होगा, आपके आसपास में भी ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो दिखने में तो एकदम पुरुष होते हैं, लेकिन उनकी हर एक्टिविटी या हरकतें, उसकी चाल ढाल महिलाओं की तरह हो जाती है, जिससे उसके अंदर कौन सा सिंड्रोम पाया जाता है, तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है। ये सिंड्रोम देखो, सिंड्रोम जिसमें पाया जाता है ना, इसका इलाज नहीं हो पाता। ये जन्म से पहले इसका अगर कोई इलाज कर दे तो कर दे, क्योंकि आजकल एक प्रक्रिया चली है कि जीन को बदल सकते हैं, वहां पे जीन डाला जा सकता है, लेकिन वो डॉक्टर पर निर्भर करता है कि क्या ये जीन, अगर इसके अंदर एक्स्ट्रा जीन डालेंगे तो क्या ये सहन कर लेगा या नहीं कर लेगा, वो डॉक्टर ये चीज अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि अपने को तो एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल। इससे बचने के लिए व्यक्ति को योग व्यायाम, देखो इसका वैसे इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को योग व्यायाम ठीक करना चाहिए और शराब वगैरह से दूर रहना चाहिए। तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम केवल पुरुषों के अंदर पाया जाता है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना भी। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा सिंड्रोम। जो तीसरा सिंड्रोम है वो कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई चीज डाउन हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, बिल्कुल सर। तो ये डाउन सिंड्रोम महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है। इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 47 पुरुष में भी हो जाती है और 47 महिला में, यानी दोनों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। और इससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे शरीर बेडोला हो जाता है, व्यक्ति मंदबुद्धि पैदा हो सकता है, इससे मंगोलाइड पैदा हो सकता है, यानी होठ खटे पटे, यानी शरीर का आकार बेडोला हो जाता है। आपको मैं बता देता हूं, एकदम बेडोला। जैसे ये देखो भी, इसके अंदर डाउन सिंड्रोम है, जिससे जीभ वगैरह बाहर रह जाती है, और ये देख लो जीभ वगैरह बाहर, मुंह खुला रहना, आंखें देख लो भी किस प्रकार की हो जाती है, कान वगैरह का शेप अलग हो सकता है, पैरों के अंदर इस प्रकार की हरकतें हो सकती है, हाथों के अंदर छोटे हाथ वगैरह हो जाते हैं, जीभ के अंदर देखो कटापटापन आ जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो 21वां और जो 22वां और जो 23वां, 21, 22, 23, ज्यादातर आप ध्यान रखो 21 और 22वां जो गुणसूत्र होता है ना, उसके अंदर कोई कोई मिस्टेक हो जाती है। 21वें और 22वें गुणसूत्र के अंदर मिस्टेक के कारण ये डाउन सिंड्रोम बन जाता है किसी पुरुष या महिला के अंदर, जिससे शरीर पर ऐसे प्रभाव पड़ने लग जाते हैं जो आपके सामने चित्र दिखाई दे रहे हैं। इससे शरीर बेडोल हो जाता है इस प्रकार से, यानी एकदम देखो ये बेचारी महिला है, इसका ये देखो पूरा का पूरा जो पीठ के पीछे कुब्बड़ निकल गया है अभी। तो इसके अंदर कौन सा सिंड्रोम पाया जाता है, डाउन सिंड्रोम के कारण ये कुब्बड़पन निकलता है। बहुत सारे, मैं अनाथ आश्रम में रहता था, अभी मेरी शिक्षा हुई थी वो अनाथ आश्रम में, अपाहिज आश्रम में हुई थी। तो मैं उन लोगों के, जब अनाथ आश्रम और अपाहिज आश्रम के बच्चों के बीच में रहता था, मैं भी बच्चा था भी, तो उन लोगों से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जिंदगी के वो चीज सीखने को मिली है जिसको लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। मैंने उन लोगों का दर्द दिल हर चीज को देखा है, बड़ा आराम से एकदम निकट से देखा है, लेकिन उन लोगों की जब चेहरे पे जो हंसी आती है ना, बड़ा आनंद आ जाता है। ये लोग खुश रह सकते हैं तो हमारे पास तो सब कुछ है। उन लोगों के बीच में कभी भी आप जाके देखो, आपको एक अनुभूति, एकदम आनंद महसूस होगा। बीड़ी सिगरेट, तो इन चीजों से हमें बचना है। अगर इन चीजों से नहीं बचेंगे तो अपने अंदर भी सिंड्रोम कोई ज्यादा दूर नहीं है भी, शरीर का बेडोल हो जाना ही सिंड्रोम कहलाता है। इस उसके अंदर ये डाउन सिंड्रोम है भी एक, और इसके अंदर और भी प्रभाव पड़ जाते हैं। इसके अंदर जो होठ होते हैं ये बड़े बड़े हो जाते हैं। अब देखो भी, इनके एक ही लिपस्टिक लगेगी पूरे होठ पे भी, एक ही बार में लिपस्टिक खत्म। तो डाउन सिंड्रोम के बहुत सारे कारण हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो भी जो लास्ट सिंड्रोम है वो कौन सा है, पटाऊ सिंड्रोम।
पटाउ सिंड्रोम को आप किस प्रकार से याद रखोगे? पटाउ, अगर ऊपर वाला होठ कटा हुआ है तो कौन सा सिंड्रोम होगा? तो ध्यान रखना पटाउ सिंड्रोम। नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला होठ अगर कटा हुआ है जन्म से तो याद रख लेना कि कौन सा सिंड्रोम होगा। तो याद रखना भी पटाउ सिंड्रोम। ये महिला और पुरुष दो, इसके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो याद रखना 47 हो जाती है। केवल एक ही टर्नर सिंड्रोम है जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, बाकी सबके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है भी, याद रखना भी। और इससे मंदबुद्धि भी बालक पैदा हो सकता है। देखो भी कटाउ सिंड्रोम के अंदर ये देखो, ये बच्चा है, ये ऊपर वाला होठ कटा हुआ है, तो इसके अंदर कौन सा सिंड्रोम होगा भी? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसी के अंदर है पटाउ सिंड्रोम। तो हमारा जो सिंड्रोम चैप्टर वो खत्म होता है। एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न यहीं से उठा लिए जाएंगे। पहली बात, आप डाउन सिंड्रोम याद रखना। डाउन सिंड्रोम से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि 21वें गुणसूत्र के अंदर मिस्टेक होने के कारण व्यक्ति या कोई जो बच्चा संतान होगी उसके अंदर कौन सा सिंड्रोम आ जाता है? तो याद रखना डाउन सिंड्रोम। तो हमारा सिंड्रोम चैप्टर खत्म। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, इसके अंदर आप कमेंट करके कोई सवाल जवाब पूछ सकते हो। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।